लाइफ में एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है? हर आदमी के लिए एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है? कभी सोचा है आपने? क्योंकि जब तक ये क्वेश्चन आपके अंदर नहीं आएगा ना, आपके पास नहीं आएगा और आप प्रॉपर रीज़न इसका नहीं ढूंढोगे, तब तक आप इसको कर नहीं सकते। नॉट ओनली एक्सरसाइज, कोई भी काम हो, अगर आपको काम करने का रीज़न नहीं पता है, क्यों आप करना चाहते हो। अगर आपको पैसा चाहिए तो पैसा आपको क्यों चाहिए? घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना है, भाई फॉरेन टूर पे जाना है, अलग अलग आपका ये हो सकता है। ये बेसिक नीड हो गया। जो एडवांस नीड होगा उसमें बोलेंगे भाई मुझे BMW खरीदना है, मुझे मर्सिडीज़ खरीदना है, मुझे जगह ऑस्ट्रेलिया और यू वर्ल्ड टूर करना है, मुझे और ज़्यादा वो होगा तो बोलेंगे मुझे प्राइवेट जेट चाहिए, जेट खरीदना है। तो रीज़न रहेगा तब जाके आप उसका सलूशन ढूंढ पाओगे और वो जो प्रोसेस है उसको अचीव करने का जो प्रोसेस है उसको आप इंजॉय कर पाओगे। और जब आप प्रोसेस को इंजॉय करते हो ना, तभी जाके आप किसी चीज़ों को अचीव करते हो, तभी जाके आपके लाइफ में इवेंट्स आकर होता है। वो सब अचीव करने वाला इवेंट एक दिन में नहीं आता है। कोई गोल्ड मेडलिस्ट एक दिन में जाता है, ऐसा नहीं है कि 4 दिन पहले प्रिपरेशन किया जाके गोल्ड मेडल लेके आ गया। अरे भाई उसके पहले वो सालों सालों प्रैक्टिस किया है और प्रोसेस को फॉलो किया है, वो एफिशिएंसी लाने के लिए, वो अपनी बॉडी को उतना स्विफ्ट करने के लिए, उसको एकोमोडेट करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए, वो टारगेट को उसको हज़ारों बार अचीव कर चुका है। तब जाके वहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस देता है और गोल्ड मेडल लेके आता है। वो एक दिन में लेके नहीं आता, उसके पहले वो डेली गोल्ड मेडल के लिए ट्राई करता है, सालों साल ट्राई करता है, तब जाके लाता है। सेम किसी भी अचीवमेंट के लिए, किसी भी बड़ा टारगेट को अचीव करने के लिए आपको प्रोसेस को फॉलो करना होगा। प्रोसेस को फॉलो करके हार्ड वर्क करना होगा उसको अचीव करने के लिए। सेम आपको अच्छा हेल्थ चाहिए तो उसके लिए आपको प्रोसेस को फॉलो करना होगा, जो उसको आपको डेली कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा देना होगा हेल्थ के लिए। आपको टाइम निकालना ही होगा कहीं से भी, अगर आपको चाहिए तो। नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जाए करो भाई। 40 साल की उम्र के बाद अब शुगर होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, घुटने दर्द हो जाएंगे, दर्द करने लगेंगे, बाल झड़ जाएगा, आंखें ख़राब हो जाएंगी, बड़ा मोटा मोटा चश्मा लग जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप इन चीज़ों से कंप्रोमाइज़ करके करना चाहते हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छा हेल्थ चाहते हो तो आपके पास रीज़न होना चाहिए कि आप क्यों हेल्थ चाहते हो। मैं बता दूं यहाँ पे, अच्छा हेल्थ के लिए, अच्छा हेल्थ क्यों चाहिए, इसका 3 रीज़न है। एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है, उसके 3 रीज़न है। एक तो अच्छे हेल्थ के लिए, एक दूसरा है हमारा लॉन्ग लाइफ के लिए। भाई लंबा जीना चाहते हैं हम। वो होता है ना, लोग बोलते हैं अरे वो तो वहाँ का जो जापान का जो नॉर्मल जो एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वहाँ पे 80+ है। भारत में कितना है? 69 है। क्यों? बहुत सारे रीजन है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। खान पान से रिलेटेड है, एक्सरसाइज से रिलेटेड है, कुछ यहाँ पे इन्वायरमेंट का भी इम्पैक्ट है, कुछ साइकोलॉजी है, बहुत सारे इम्पैक्ट है यहाँ पे। ओके, सांस लेने का तरीका है। लेकिन नॉर्मल जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होना चाहिए आदमी का आज के टाइम में, मॉडर्न साइंस के टाइम में, जितना मेडिकल साइंस डेवलप हो गया है, यहाँ पे हमारा 80+ रहना ही चाहिए। 80 to 100 तक जाना चाहिए आदमी को। जो थोड़ा अच्छा से वेट वगैरह अपना मेंटेन किया है, 100 तक जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, 50 से 75 के बीच में यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पर्सन 90% पर्सन निकल लेते हैं। 50 से 75 के बीच में 90% आदमी निकल लेते हैं यहाँ से। ओनली 10% बढ़ते हैं 75 के बाद। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है। एक्सरसाइज हेल्थ के लिए ज़रूरी है। अच्छा हेल्थ चाहिए तो ज़रूरी है। एक लॉन्गेटिविटी चाहिए, लंबा लाइफ जीना है, एक अच्छा लाइफ, लंबा लाइफ जीना है, उसके लिए हेल्थ एक्सरसाइज ज़रूरी है। और एक और है क्या, एफिशिएंसी के लिए। बॉडी में देखिए, यहाँ दुनिया में सब लोग रखते हैं, सब लोग ही 24 घंटा जीते हैं। 24 घंटा ही सबको भगवान ने दिया है। सब भगवान की सूरज की रोशनी आता है, सब पे बराबर पड़ता है। एयर जो है सबके लिए उतना ही मिलता है, सबके लिए खुला है भाई, जितना लेना है ऑक्सीजन ले लो अपने अंदर। क्या डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है हमारी इफ़िशियंसी का। और ये इफ़िशियंसी कहाँ से? ये एक्सरसाइज से आती है। एक्सरसाइज करने से एफिशिएंसी हमारी बढ़ती है। तो 3 चीज़ें क्या है एक्सरसाइज का मेन रीज़न हमारा करने का? जो मेन रीज़न है एक अच्छा हेल्थ,
लॉन्गेटिविटी, लंबी लाइफ, और थर्ड है एफिशिएंसी, काम करने का जो एफिशिएंसी है, हमारे लाइफ का एफिशिएंसी बढ़ाना है। ये 3 चीज़ों के लिए हम काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। फास्ट ट्रैक पे हम लोग वो स्लो ट्रैक में नहीं करेंगे, धीरे धीरे करके फास्ट ट्रैक में सूर्य नमस्कार करेंगे। और आज हम लोग 20 से प्लस एक्सरसाइज करेंगे। चलिए देखते हैं कहाँ तक करते हैं। ओम सूर्याय नमः। एक और बात भाई, देखते बहुत लोग हैं, लेकिन यहाँ पे देख रहा हूँ कि मैं वो नहीं कर रहे हैं, लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। भाई हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये होता है, एक मोटिवेशन होता है। इस अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं ना भाई, लाइफ में क्या चाहिए आदमी को, मोटिवेशन ज़रूरी होता है हर चीज़ के लिए। तो मैं भी अगर यहाँ पे वीडियो शूट करके बनाता हूँ, इससे पहले ही मैं कर रहा था एक्सरसाइज, लेकिन अभी क्या करता हूँ, ओनली कैमरा खोल कर रख देता हूँ। मेरा वीडियो एकदम रॉ होता है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं, कुछ भी नहीं, सीधे यहाँ से शूट होता है, डायरेक्ट जाके अपलोड होता है। ओनली उसमें क्या थंबनेल डालते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन डालते हैं, उसका जो हुक पॉइंट है वो सब डालते हैं, बस लिखते हैं और कुछ नहीं। वीडियो एकदम रॉ है, आप इसको एकदम ब्लाइंडली आप इसको फॉलो कर सकते हो, और कोई इसमें एडिटिंग नहीं है। तो आप मेरे साथ कर सकते हो, इसका कोई दिक्कत नहीं है। मैं इतना लॉन्ग टाइम आपको देता हूँ कि आप उसमें रिलैक्स भी कर सकते हो, उसको कर सकते हो आराम से। साथ में फॉलो करिए तो जाके फ़ायदा होगा। क्या होगा ना, वीडियो बंद करने के बाद आपको पता नहीं मोटिवेशन रहेगा कि नहीं। ओके, चलिए चालू करते हैं। ओम सूर्याय नमः। 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 ओम सूर्याय नमः।
ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ट्वेल्व हो गया है। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। हाँ, 15 हो गया। मैं बार बार प्रोसेस को फॉलो करने की बात करता हूँ। क्यों? एक क्या डिफरेंस होता है? जो एक अचीवर होता है कंटिन्यू अचीवमेंट करते जाता है, और फेल्योर होता है वो कंटिन्यू फेल्योर होते जाता है। लास्ट में जाके कुछ बार फेल होने के बाद वो ट्राई करना ही छोड़ देता है, प्रयास करना ही छोड़ देता है। क्या डिफरेंस होता है अचीवर में फेल्ड आदमी है? एक ही चीज़ का डिफरेंस होता है, जो अचीवर है उसको प्रोसेस का इम्पोर्टेंस पता है, वो प्रोसेस को फॉलो करना जानता है, प्रोसेस को कैसे फॉलो करना है, प्रोसेस में कंसिस्टेंसी कैसे रखना है, प्रोसेस में इंजॉयमेंट कैसे करना है, प्रोसेस को इंजॉय कैसे करना है, वो सीख जाता है और प्रोसेस को एंजॉय करने लगता है। उसको इवेंट से कोई वो नहीं होता है, इवेंट का वेट करता है, इवेंट को एंजॉय भी करता है, लेकिन प्रोसेस को मोस्टली एंजॉय करता है। वो जानता है कि हम एक से दूसरा टारगेट पे जब स्विच होते हैं, एक टारगेट अचीव करने के बाद, इवेंट को एंजॉय करने के बाद जब सेकंड टारगेट पे शिफ्ट होते हैं तो कितना मज़ा आता है। नई प्लानिंग, नए टारगेट हैं, नए रास्ते, नए लोगों से मिलना, नए उम्मीद को लेकर ट्राई करना, कई बार फेल भी होना, फिर से रीट्राई करना और फाइनली अचीव करना। जब तक अचीव ना हो उसको ट्राई करते रहना।
ये रियल का इंटरेस्ट, ये रियल इन्जॉयमेंट है। लाइफ का पर्पस भी क्या कहा जाता है, मैं बार बार बोलता हूँ, लाइफ का पर्पस है ए पर्पसफुल लाइफ इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। मतलब एक ऐसा लाइफ जीना जिसका हर समय कुछ ना कुछ पर्पस हो, उद्देश्य हो, यही लाइफ का पर्पस है। और भाई लाइफ का हर समय पर्पस कैसे हो सकता है? जब आप प्रोसेस को एंजॉय करते हो ना, तब आपके पास हमेशा एक प्रोसेस रस है। क्योंकि हमेशा इवेंट में आपको सीधे सीधे आप भाई 1000 करोड़ कमाना चाहते हो। वो एक टीचर है ना, जो बार बार बोलते हैं भाई सपने देखो तो 2 करोड़ 4 करोड़ की मत देखो यार, सपने देखना है देखो 1000 करोड़ की देखो, 15,000 करोड़ की देखो, 20,000 करोड़ की देखो सपना। अरे सपने बड़े देखो, उसके लिए अचीवमेंट भी बड़ा होगा, उसके लिए जब ट्राई करोगे वो भी बड़ा होगा, उसके लिए जो प्रोसेस होगा वो भी शानदार होगा प्रोसेस। ओके, तो प्रोसेस का इंपॉर्टेंस जो एक दिन आप समझ गए ना, तो फिर पीछे मुड़ के आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इंपॉर्टेंस और प्रोसेस को एंजॉय करना चालू कर दोगे। भाई आपको हेल्थ बनाना है तो प्रोसेस को फॉलो करना है। आपको सुबह उठना है, 5 बजे 6 बजे उठना है, 7 बजे उठना है। उठ के आपको सबसे पहले फ्रेश होने के बाद आपको टाइम देना है वहाँ पे। नहीं हो सकते, बहुत लोग शाम को भी कर सकते हैं, शाम को अपने ऑफिस वगैरह से आए, जो काम किए शाम को आके अपना आराम से आधा घंटा निकाल लिए, 1 घंटा निकाल लिए। लेकिन जो मोस्ट एफिशिएंट होगा, जो एक्सरसाइज का जो मोस्ट आपको बेनिफिट मिलेगा, वो सुबह का जो टाइम में आप देंगे ना, वो आपके लिए मोस्ट वो होगा, इफ़ेक्टिव होगा। जिनके पास सुबह में टाइम नहीं है वो शाम को भी कर सकते हैं, कोई सुनिए, थोड़ा सा इफेक्टिवनेस कम होगा ना, बॉडी हमारा धीरे धीरे अकोमोडेट कर लेता है। ओके, तो हमारा फर्स्ट लॉट खत्म हो गया, सेकंड लॉट हम लोग चालू करेंगे। हम प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं ना, बॉडी मेकिंग का जो प्रोसेस फॉलो है, प्रोसेस को ही फॉलो कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अचीवमेंट तो धीरे धीरे हो जा रहा है, बॉडी हमारा धीरे धीरे वेलीफाइड कम हो जाएगा, मसल्स स्ट्रेंथन हो जाएंगे, हमारे जॉइंट्स पेन वगैरह हो गए ख़त्म हो जाएंगे, जॉइंट्स पेन होगा, स्ट्रेंथ उसका बढ़ जाएगा। हेयर जो है धीरे धीरे हमारा घना होना चालू हो जाएगा, ब्लैक होना चालू हो जाएगा। ओके, आई साइड जो है धीरे धीरे सही होना चालू हो जाएगा। आई में जो ग्लास वगैरह हैं वो सब खत्म हो रहा है। आपको एक सरप्राइज़ बात बता दूँ, मैं 11th से चश्मा लगा रहा था। 11th में मेरा 11th फर्स्ट ईयर में मुझे चश्मा लगा था, डॉक्टर ने रिकमेंड किया था, लगाना चालू किया था। मैं अभी पिछले 2 साल पहले तक चश्मा कंटिन्यू लगा रहा था, लेकिन अभी पिछले 2 साल में धीरे धीरे डेंस से कंटिन्यू चालू किया। पिछले 6 महीने से हो गया मैं चश्मा नहीं लगाया, मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ा आज के टाइम में। और मैं कुछ उसके लिए एक्स्ट्रा नहीं किया, ना कोई मेडिसिन, ना कोई डॉक्टर से दिखाया, कुछ नहीं। ओनली क्या कर रहा हूँ, सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ। मैंने इसके बेनिफिट के बारे में कुछ पढ़ा नहीं था, अभी कुछ बुक्स पढ़ रहा हूँ, उसमें मिल रहा है कि आँखों को भी बहुत सारी जो बीमारियाँ उसको ख़त्म कर दे रहा है। लेकिन और कुछ मैं एक्स्ट्रा नहीं कर रहा, बता रहा हूँ। थोड़ा खाने पीने को मैं वो किया हूँ, स्ट्रेंथन किया, पहले भी खाता था। मेरी वाइफ जो है वो क्या सलाद वगैरह पे ज़्यादा वो करती है, मैं बहुत ज़्यादा वो प्रेशर नहीं करता हूँ, लेकिन हर समय भर भर के सलाद मुझे देती है। लंच में ही भर के सलाद देती है, हर समय जब भी खाने बैठे पूरा भर के सलाद देती है। उसका भी इम्पेक्ट है। तो खाना पीना प्लस ये साथ में। चश्मा हट गया, देख रहे हैं ना, मैं तो नहीं लगा रहा हूँ। और यहाँ ही नहीं, पढ़ने के टाइम में, कंप्यूटर के टाइम में, कहीं भी चश्मा नहीं लगाता, ज़रूरत नहीं पड़ता मुझे अभी। चलिए सेकंड लॉट चालू करते हैं। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः।
ओम सूर्याय नमः। ट्वेंटी हो गया। ओम सूर्याय नमः। 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 ट्वेंटी फाइव हो गया। अभी हम लोग पेट से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है बंडुकासन उसको करेंगे, पेट को पूरी तरह से हेल्दी रखने के लिए। मंडूकासन का एक मेथड बता देता हूँ। दोनों मुट्ठी बांधना है, अंगूठा को अंदर करके मुट्ठी ऐसे करना है और इसको नाभि के दोनों साइड में पुट करना है, एकदम फिक्स करना है और सांस को छोड़ते हुए आगे झुकना है। 10 सेकंड तक माथे को ज़मीन पे लगा के रखना है और 10 सेकंड बाद फिर से पोजीशन में आ जाना है और सांस लेना है
और इसी प्रोसेस को रिपीट करना है, कम से कम 10 बार करिए, आपको मोर देन एनफ बेनिफिट होगा। अब 15 दिन करिए। पेट से रिलेटेड अगर कोई उसके बाद बीमारी रहा है तो मुझसे बोलिएगा, कमेंट करके बताइए कितना मंडूकासन कर रहे हैं, कितने लोग पेट की बीमारी से सफ़र हैं, ये कमेंट करिए। और कितने लोग ये पेट की बीमारी से छुटकारा पाने चाहते हैं और पाना चाहते हैं तो उसके लिए एक्शन लिए, उसके लिए जो प्रोसेस है उसको फॉलो कर रहे हैं। और प्रोसेस यही है, कुछ नहीं है, सिंपल है। ऐसे ही पोजीशन में बैठना है, वज्रासन इसको बोलते हैं। इस पोजीशन में बैठना है, दोनों मुट्ठी को बांध के अपने नाभि के दोनों साइड में रखना है, सांस को छोड़ते हुए आगे झुकना है, 10 सेकंड होल्ड करना है और फिर से ओरिजिनल पोजीशन में रिटेन करना है बस। और 10 बार रिपीट करना है। ये जो जर्नी है किसका है? हमारे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का है। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है। हमारा बॉडी हमारा फैटी हो गया है, बॉडी हमारा इल हो गया है, बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, सर दर्द हो रहा है, सर भारी हो जा रहा है, आंखें वो हो रही हैं, बाल झड़ रहे हैं, घुटने में दर्द हो रहा है, बॉडी अकड़ने लग रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, गैस का प्रॉब्लम हो रहा है, एसिडिटी हो, कब्ज हो रहा है, सुबह सुबह लैट्रिन सही से नहीं हो रहा है, फैटी लीवर निकल रहा है, किडनी में प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ, पेशाब पीला हो रहा है, लाल हो रहा है, सबका इलाज है भाई, करो। तो हमारा कंप्लीट फिटनेस जो एक्सरसाइज का पैकेज है वो 3 ही है। सूर्य नमस्कार 20-25 मिनट, मंडूकासन एब्डोमिनल पार्ट को स्ट्रेंथ देने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, और एक मैं एक्स्ट्रा करता हूँ ये वाला माउंटेन क्लाइंबिंग, क्योंकि मेरा थोड़ा बहुत बेली फैट है, उसको मुझे रिड्यूस करना है, तो स्पेशली मैं यहाँ पे थोड़ा फोकस करता हूँ इस पर। हालांकि सूर्य नमस्कार उसके लिए सफिशिएंट है, लेकिन उसका एडिशनल मैं इन्फोर्समेंट उसको देना चाहता हूँ। वो नहीं होता है मिलिट्री बॉर्डर पर फाइट कर रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है कि वो सही से लीड नहीं कर पा रहे हैं या वीक हो रहा है, तो उनको रिइंफोर्समेंट भेजा जाता है। तो वही रिइंफोर्समेंट मैं देता हूँ अपना, जो मेरा जो मोटिव है, मेरा जो वो है, उसके लिए आप चाहें तो दे सकते हैं, चाहें तो मत दीजिए। अब सिंपली सूर्य नमस्कार करिए, आपको पूरी तरह से फिट रखेगा, इसकी गारंटी मेरी है।
अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे फॉलो करना चाहते हैं तो कमेंट करिए। आज आपने कितना सूर्य नमस्कार किया, आज आपने कितना मंडूकासन किया, और अगर आप माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे हैं तो कितना साइकिल आपने कंप्लीट किया। चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर से मिलेंगे इसी जोश के साथ, इसी इंथुसियाज्म के साथ, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी इस प्रोसेस को चालू कर चुके होंगे और प्रोसेस का जो वैल्यू है, प्रोसेस के वैल्यू को आप समझ के इनिशिएट करिए। बाय बाय।